सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड फोर्सेस। तो हम यहाँ पे जितना भी अब पढ़ेंगे, अब वो हम सब ज़्यादातर जेई मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज़ में मैं क्या कोशिश करूँगा आप लोगों को जितने भी आप लोगों के जो टॉपिक हैं फिज़िक्स के, ठीक है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएं जो आपके जेई मेंस लेवल के हो गए या जो आप फिज़िक्स में नीट अगर देखते हो, ठीक है, खाली फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ। तो जो भी नीट के भी जो एस्पिरेंट हैं हमारे, वो हमारे इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं आपसे बात करूँगा बिल्कुल बेसिक चीज़ों की, ठीक है, जो भी हमारे बेसिक होते हैं, ठीक है। फिर हम फॉर्मूले में जाएंगे और हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बने और कंसेप्ट के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स एंड फोर्सेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर्स को जानेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर्स, ठीक है, एंड फिर उसके बाद फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पे, ये सब हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एज वी ऑल नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। नंबर फर्स्ट स्केलर एंड द नंबर सेकंड इज़ वेक्टर। सो व्हाट इज़ स्केलर? ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट डज नॉट हैव एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। ये कह रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसके इसके पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे फिज़िक्स में क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन जो है वो है ही नहीं, ठीक है, उनके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और वो है ही नहीं, समझ लो एक तरीके से। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जैसे मास, स्पीड, टेम्परेचर और भी अदर्स हो सकती हैं। मास में अगर हम किसी से कहें कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है, तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती कि 5 kg किधर की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि किधर की, मतलब किधर है 5 kg। स्पीड में यहाँ पे, ठीक है, आपकी स्पीड मायने रखती है। आप कहीं पे भी जाएं, आप किस डायरेक्शन में जाएं, ये मायने नहीं रखता, स्पीड यहाँ पे डायरेक्शन लेस हुई। और टेम्परेचर भी, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी उसके डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। फिर स्केलर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर्स, हैंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो हमारी एक नंबर से शो होती है। जैसा मैंने अभी बताया, इनके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही होता है। तो मैग्नीट्यूड तो बस हम नंबर से शो कर सकते हैं, यानी कि 5, 6, 7, कुछ भी, मतलब एक नंबर हो सकता है आप लोगों का। तो इसलिए इनको एक नंबर से शो करेंगे। और नंबर जो है वो आपका रियल नंबर की फॉर्म में हो सकता है, जैसे माइनस और प्लस में भी। तो इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। थर्ड, स्केलर आर एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड लाइक रियल नंबर्स। तो स्केलर एक तरीके से क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ हमारी एक रियल नंबर की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ एंड मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, एक इंट्रो मैंने आपको दिया। उसके बाद हम वेक्टर क्वांटिटीज़ पे आते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड हैज़ सम सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यानी कि अब इनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही और इसके साथ साथ इनके पास इनकी डायरेक्शन भी होगी, यानी कि इनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ आ गई। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें ये दोनों चीज़ होंगी वो हमारी क्या होगी, वेक्टर होंगी। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। अब बहुत सिंपल चीज़ है, आप ऐसे इमेजिन करो जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक वॉल है, ठीक है, एक बहुत भारी भरकम वॉल है, ये हमारे पास दीवार। अब मुझे इस दीवार को गिराना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऐसी रॉड रखी हुई है, ठीक है। अब इस दीवार को मैं गिराना चाहता हूँ, ये जो ए दीवार है इसको मैं गिराना चाहता हूँ, तो मैं फोर्स इधर अप्लाई करता हूँ। क्या आप बताओ, क्या ये दीवार गिर जाएगी? फोर्स में किधर अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले इस डायरेक्शन में, इधर, ठीक है। तो जब तक फोर्स जो है वो मेरा इस दीवार की तरफ अप्लाई नहीं होगा, मतलब कुछ ये वाली डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से यहाँ पे,
तब तक ये दीवार नहीं गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि फोर्स की डायरेक्शन कितनी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप किसी कुर्सी को हटा के अपनी यहाँ से इधर रखना चाहते हो तो आप उसमें जो फोर्स है वो इस पे ही तो लगाओगे, ऐसा थोड़ी है फर्स्ट फोर्स इधर की तरफ दीवार पे मारे जा रहे हो। तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड तो होगा और डायरेक्शन भी होगी वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। ऐसी मोमेंटम हो जाता है, वेलोसिटी हो गई, तो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब बहुत नई चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए। इफ़ ए इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट मस्ट बी रिटन एज ए वेक्टर, यानी कि हम उसके ऊपर ये क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। कोई भी क्वांटिटीज़ अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर इस तरीके से एक एरो लगाएंगे, ये शो करती है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इफ़ ए इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी इट मस्ट बी रिटन एज ए वेक्टर। एंड द थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज पॉजिटिव एंड मस्ट बी रिटन एज। ठीक है, यानी कि हम इसको मोड का यूज़ करके लिखेंगे, इसको बोलते हैं मोड। ये जो दो मैंने ऐसे लगाया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो सिंपली आप सीधा ए भी लिख सकते हो, मतलब इसके ऊपर से ये वेक्टर वाला साइन, इसे बोलते हैं वेक्टर साइन, इसको हटा दो एरो साइन को और सिंपल ए लिख लो, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे किसी वेक्टर की, तो हम वो देखते हैं। सो स्टूडेंट, पिछले सेशन के अंदर हमने देखा कि असल में वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो वेक्टर को अब हम और थोड़ा डिटेल में अब जानेंगे धीरे धीरे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को एक ज्योमेट्रिकल रूप से किस तरीके से दिखा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप ज़रा पहले इन दो पॉइंटों को ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि ये पॉइंट लिखने ज़रूरी होते हैं ताकि आप अपने नोट्स भी क्लियर इनको देख के बना सको, और जब आगे फ्यूचर में आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। बाकी हमारी वीडियोस से रहेंगी, लेकिन एक बार में ही देख के आप क्लियरली इनको सबको ढंग से सीख पाओ, तो ये कोशिश करना। ज्योमेट्रिकली वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली भी हम बात करें तो किसी वेक्टर को हम लोग इस एरो से ही शो करेंगे। लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये लाइन हमें ये बोल रही है कि आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर मैं एक इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी इस वेक्टर की लेंथ, ये लेंथ है इसकी पूरी, तो ये लेंथ क्या शो कर रही होगी, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो है ये शो कर रहा होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे यही सेम आपका एक वेक्टर है, ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स जो है, 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, नॉर्थ पे लग रहा है, कुछ इस तरीके से मतलब बोला उसने मुझे, ठीक है। अब न्यूटन यानी कि फोर्स बात हो रही है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से शो करा। लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक ऐसा एरो क्लियर बनाएंगे जिसका जो एरो होगा, मींस जिसकी जो एरो इस तरीके से, जो ये चीज़ है एरो, ठीक है, ये क्या होगा, ये किसकी तरफ होगा, ये होगा नॉर्थ, ठीक है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि इसकी जो लाइन की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है, जो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होगा हमारा 5 न्यूटन का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कुछ ड्रॉ करते हैं। अब एक सिंपल सा अपना एक वेक्टर, ठीक है, नॉर्थ ऊपर की तरफ ही होगा, तो बस सिंपल तरीके से इस तरीके से बना दिया एरो, और ये, और हम बोलेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 5 न्यूटन होगी। आई बात समझ में? इस तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूँ एक सिंपल और एक चीज़ बात करूँ कि यहाँ पे एक मैंने वेक्टर बनाया है कुछ इस तरीके से, और ये, तो अब मान लो इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लिया अपनी तरफ से ही, ठीक है, लेंथ इसकी 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर लेंथ का है ये, और इसका एरो इधर की तरफ है। तो ये हमें क्या शो कर रहा होगा, ये हमें शो कर रहा होगा कि कोई भी ए वेक्टर जो है वो
6 मीटर है। 6 मीटर मतलब कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, मान लो एक डिस्प्लेसमेंट ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारा किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ हमारा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। और एरो की जो ये डायरेक्शन है ये हमारी क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और लेंथ जो है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेशन में हमने, ठीक है, ये चीज़ पढ़ी। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास कोई और वेक्टर हो और वो वेक्टर हमारा पैरेलल हो, मींस पैरेलल एरोस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से हम हेडिंग लगा देंगे अगली, पैरेलल एरोस। पैरेलल एरोस। तो अब ये पैरेलल एरोस का क्या मीनिंग है यहाँ पे वो हम समझते हैं, ठीक है। मान लो एक ये ए वेक्टर है, इसको मैंने ऐसे शो करा, ठीक है। एक दूसरा ए वेक्टर है, इसको मैंने इस तरीके से शो कर दिया, और एक तीसरा ए वेक्टर है, इसको मैंने इस तरीके से शो कर दिया। अब ये तीनों वेक्टर कैसे देख रहे हैं आपको, एक पैरेलल दिख रहे होंगे आप लोगों को, मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 or more parallel arrows having same length and pointing in same direction represent the same vector। ये बात समझ में आई आप लोगों को। इसने कहा कि 2 or more parallel arrows हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी जो लेंथ है वो सेम है और वो एक ही सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक सेम वेक्टर ए को। जैसे सेम इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये बनाया, ठीक है। इनकी लेंथ भी सेम बोल रहा हूँ मैं, ये सारी लेंथ भी सेम है इनकी, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो बस जब कुछ ऐसा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये सेम वेक्टर ए है। फिर अगला आप क्या देखेंगे, 2 पैरेलल एरोज हैविंग द सेम लेंथ बट पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट 2 अपोजिट वेक्टर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं फटाफट आपको ये बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे तो हमने बात करी, ठीक है। पहले पॉइंट पे इफ़ 2 or more, इफ़ 2 or more वेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ़ 2 or more arrows having same length एंड डायरेक्शन, ठीक है, सेम लेंथ भी है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। thus they are same vector, that is A। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये बात हो रही है कि 2 or more arrows having same length and direction thus they are same vector that is A, यानी कि अगर सेम लेंथ है और जो उनका डायरेक्शन है वो भी सेम है, भले ही मैंने उन्हें 3-4 तरीके से दिखा रखा हो, 3 ये दिखा रखी है, लेकिन ये है तो एक ही वेक्टर ए, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास कोई 2 वेक्टर आए कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर इधर की तरफ है और उसी सेम इसी तरीके से एक दूसरा वेक्टर है, इसको भी मैं जानबूझ के ए बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो अब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन के साथ। क्लियर? एक और एग्जांपल के साथ समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ है, तो अगर सेम मैग्नीट्यूड का कोई मैं एक अदर वेक्टर लेके आऊँ तो उसको मैं माइनस बी वेक्टर की तरीके से शो करूँगा अगर उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी इसकी। समझ में आई ये चीज़? ठीक है। तो 2 वेक्टर हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड है वो ध्यान रखना वो सेम होंगे, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर माइनस का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज है, जिसलिए माइनस का निशान यूज़ करा जा रहा है। आई बात समझ में? तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है सिंपल तरीके से। आज क्या पढ़ा, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और वेक्टर के थोड़े और डिटेल को जानेंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर से वेक्टर का, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐड कैसे करते हैं वेक्टरों को, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। अगली वीडियो जल्द बताऊँगा मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।